क्या हुआ, उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। माई ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर पड़े हुए लकड़ी के तख्ते को हटाया। उसकी माँ दौड़ी आई और गले लगाया। हमें जल्दी करना चाहिए माँ, देखो तुम्हारे पिता आग में बुरी तरह फंसे हैं। क्या हुआ था, जब तो कहती तुम्हारे पिता हैं जो बुरी तरह आग में फंस गए हैं। ठीक है, कुछ देर तक तो माई जो है माँ का भयानक तांडव देखते रहे आग का। फिर वो पिता को बाहर ले आई। अच्छी तरह से पिता की हालत का मुआयना करके माँ ने कहा, बहुत बुरी जल गए हैं इनको। उन्होंने अपने किमोनो के कमरबंद को खोला और उसे पति के शरीर पर पट्टी बांधी और माई का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। नदी की तरफ चलो। तीनों तेजी से नदी में जाकर पानी के अंदर कूद पड़े। कूदते समय माई का हाथ जो है छोड़ना पड़ा। माई चांद, मुझे कसकर पकड़ो, माँ चिल्लाई। ठीक है, अब वो उसकी माँ ने कहा कि मुझे पकड़ लो। आग से बचने के लिए भागने वालों की बहुत लंबी दौड़ थी। माँ ने देखा बहुत से बच्चे, पूरे कपड़े जल गए थे, होंठ और आंखें पलके फूल गई थी, इधर उधर भटक रहे, चिल्ला रहे थे। कोई जमीन पर गिरा था, बाकी लोग उनके ऊपर थे। चारों तरफ जो था हाहाकार मचा हुआ था। माई और उसके माता पिता ने पलायन जारी रखा, मतलब भागते रहे वो। ठीक है, जल्दी वो दूसरी नदी को पार कर गई और किनारे पर पहुंचते ही माँ ने पति के शरीर को रखा, उसके पास ही लुढ़क गई। माई को अपने पैरों के पास कोई चीज महसूस हुई, जलती हुई। वो थी, उसके पंख जल गए थे। एक चिड़िया थी, मैं उड़ नहीं पा रही थी। ठीक है, एक आदमी का शरीर नदी पर तैरता हुआ आ रहा था, उसके पीछे एक बिल्ली आ रही थी। माई ने देखा कम उम्र की औरतें हैं जो बच्चों को पकड़े हुए भाग रही थी। यहाँ तक कि जो बचकर आए हैं, हम किसी तरह बचकर आए हैं और मैंने इसे दूध पिलाना बंद कर दिया। उसने कहा, पर वह अब दूध नहीं पी रहा है, वो बच्चा मर गया है। औरत अपने कलेजे पर बच्चे को चिपकाए हुए थी और वह गहरे पानी में गई और माई की आंखों से ओझल हो गई। इसी तरह आसमान काला था, बादल गरज रहे थे। ठीक है, कुछ रोशनी कम हो गई थी। फिर आसमान में इंद्रधनुष निकला, जख्मी लोग साफ दिखाई देने लगे। ठीक है, अब आगे फिर क्या हुआ उसके बाद 9 अगस्त को 1945 के दिन माई और उसकी माँ शहर में ध्वस्त, मतलब गिरे हुए बिखरे हुए शहर को देख रहे थे। उसी समय जापान के एक और अन्य शहर पर, नागासाकी पर भी बम गिर गया। वह भी हिरोशिमा की तरह वहां लाखों लोग मर गए, तबाह हो गए। इनमें अन्य देश भी थे, कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका के लोग भी शामिल थे मरने वालों में। अब एटमी बम होता है जो उसका प्रलय होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसकी तबाही बहुत ज्यादा होती है। 1000 साधारण बमों के फटने से भी अधिक तबाही थी। इसमें निकलने वाली विषैली गैसें जो थी काफी लोगों को बीमारी और मौत का कारण बनी। प्रतिवर्ष 6 अगस्त हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वाले लोगों के नाम को कागज की लालटेनों पर लिखते हैं और इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ते हैं। धीरे धीरे ये नदियां मरने वालों की याद में बनी लालटेनों को समुद्र में लेकर विलीन हो जाती है। ठीक है, अब है कि जो तोशी मारुकी है, उनका जन्म 1912 में जापान में हुआ था। जापान के एक चित्रकार थे और इन्होंने ही जो है विश्व युद्ध के समाप्त होने पर एक विश्व शांति के लिए कार्य आरंभ किया था। क्या उन्होंने ये चैप्टर लिखा है और इन्होंने घायलों की बहुत सेवा की थी उस समय। और आ, उसी कहानी के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में लिखा जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया। ठीक है, अब चैप्टर समझ आया आपको क्या था, कि चैप्टर में क्या क्या पूछा।
अब इसके शब्द देखो, हमला क्या होता है? आक्रमण, एकाएक, गहना, एका गिर जाना, विस्फोटक, फटने वाला, तांडव, विनाशकारी, मुआयना, अच्छी तरह देखना। फिर है पलायन, किसी विशेष परिस्थिति में बचकर भागना। ठीक है। अब अबाबील, एक छोटी चिड़िया, चिड़िया का नाम है अबाबील। ध्वस्त, पूरी तरह गिर जाना, प्रलयकारी, विनाशकारी। विशैली, जहरीली, मैंने आपको बताया। कमरबंद, उसने कपड़ा फाड़ा था ना अपने कमरबंद से, कमर की पट्टी। फिर सन्नाटा, शांत, एकांत। कवच होता है बचने के लिए बनाया हुआ वस्त्र। और कालिक क्या होता है? कालापन। और उसके बाद है काला स्याह, गहरा काला, मुंह के बल गिरना, औंधे गिरना, उल्टे गिरना, आंखों से ओझल होना, दिखाई ना देना। ठीक है। तो ये शब्द अर्थ आप एक बार रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना इसको। आगे है एमसीक्यू। हिरोशिमा के नागरिक छोटी सी थैली में क्या रखते थे? वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या रखते थे? कुछ दवाइयाँ, हेलमेट पहनते थे। ठीक है, दवाइयाँ रखते थे, हेलमेट पहनते थे। माई कितने वर्ष की थी? जो माई है वो कितने वर्ष की थी? माई जो है 5 वर्ष की थी, सॉरी 7 वर्ष की थी। हिरोशिमा पर विस्फोटक बम गिराए। ठीक है, किसने गिराए थे? अमेरिका ने, अमेरिका के विमान लिटिल बॉय ने। किसने गिराए थे? अमेरिका का जो विमान था लिटिल बॉय, उसने गिराए थे। फिर है माई बेहोश होकर गिर गई, विस्फोट के धक्के से। इस कारण गिर गई थी? विस्फोट के धक्के से गिर गई थी। इस आदमी का शरीर नदी पर तैरता हुआ जा रहा था, उसके पीछे कौन था? कुत्ता था, बिल्ली के बंदर? बिल्ली थी। फिर है नागासाकी पर शहर पर एटम बम कब गिराया गया? कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 पर। कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945। फिर है उसके बाद खालिस्तान बनने उचित शब्द चुनकर। माई डैश में अपने माता पिता के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी वो? हिरोशिमा में। माई के पिता डैश में बुरी तरह फंस गए थे, आग में। माई और उसके माता पिता ने एक डैश को पार कर लिया था, दूसरी नदी को। 9 अगस्त 1945 के दिन डैश शहर पर एटम बम गिराया गया, नागासाकी। एटम बम से निकलने वाली डैश रेडियोधर्मी किरणें सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनी। विषैली किरणें, ठीक है, लोगों की बीमारी का कारण बनी। ये दूसरे चैप्टर का आ गया खालिस्तान, इसका नहीं है। मधुमक्खी एक फूल एक मधुमक्खी एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। ये पिछले चैप्टर का खालिस्तान आया इसमें। ठीक है, तो अब आपको पता चला ये चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में ये है कि ये पारस क्या कर रहे हो आप? स्क्रीन पर आता है, जो भी आप लाइन लगाते हो वो सारी स्क्रीन पर आ जाती है। ठीक है, तो कोई लाइनें नहीं खींचनी आपने। कुछ भी लाइन खींचोगे आपकी स्क्रीन ऑन है, इस स्क्रीन पर हम दोनों देख रहे हैं इस स्क्रीन को। आप जो भी लिखोगे वो इस स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, आपने इस पर कोई लाइनें आड़ी टेढ़ी लाइनें नहीं खींचनी। जो टिक करना है वो आप जो है आराम से कर लो। फिर उसके बाद है, अब आप चैप्टर समझ आया कि हम क्यों कहते हैं कि ऐसी लड़ाइयाँ ना हो, भी ऐसी जो है एटमी लड़ाइयाँ जो हैं वो ना हो। क्योंकि उससे क्या होता है, जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी मतलब आम लोगों पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोग जल गए, आंखें जल गई, स्किन जल गई, लोग नदी में कूद पड़े अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद वो माई है जो अपने पिता को जो है बचा नहीं पाई। फिर उसका हाथ छूट गया अपनी माँ के हाथ से नदी में जब गई। तो उसी तरह एक बच्चा था जो नदी में तैर कर आए थे अपनी माँ के साथ। वो बच्चा क्या हुआ?
वो बच्चा जो है माँ उसको दूध नहीं पिला सकी पहले, तो फिर वो बच्चा बाद में मर गया, उसके साथ ही चिपटा रहा, उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी जो है चली गई। तो इस तरह से जब ऐसी एटमी जो है हमले होते हैं, न्यूक्लियर हमले होती हैं, तो ये हमारी जो मनुष्यता है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जिनका कोई कसूर नहीं होता वे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का नुकसान होता है तो ये इसका असर खत्म होने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो आप जो इसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वो भी क्या थे, वो भी बहुत ज्यादा उनका असर काफी सालों तक रहा था लोगों के ऊपर। काफी सालों तक वो ठीक नहीं हो पाए थे, उनकी सेटिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, किरण सिट प्रॉपरली, किरण कुमार। तो उनको इस चीज का जो है बहुत ज्यादा असर हुआ था। नेक्स्ट है हाँ जी, आगे है खालिस्तान। गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें पानी की तरह थिरक रही थी, पानी की सतह पर थिरक रही थी। सही, जगह जगह आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था। सही, माई का चचेरा भाई अपने खेत की कुछ ताजी ककड़ियां लाया था। गलत, शकरकंदी लाया था वो, है ना। फिर है लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर गिरा। सही, 6 अगस्त 1945 के दिन नागासाकी शहर पर भी एटम बम गिराया गया। गलत, उसमें कब गिराया गया था, उसमें गिराया गया था 9 अगस्त को। नागासाकी पर कब गिरा था, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, और ये 6 अगस्त लिखा ना, 6 अगस्त गलत है। फिर है मिलान। हिरोशिमा में क्या हुआ है, 7 नदियां हैं। लिटिल बॉय क्या है, लिटिल बॉय एटम बम का नाम था। फिर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। किरण बुक में देखा करो, किरण बुक में देखा करो, बुक में या सामने स्क्रीन पर देखो। है? तो अब आपने खालिस्तान इस चैप्टर को रीड करना है, और इस चैप्टर को आपने रीड करना है। इसके खालिस्तान, सही गलत, एमसीक्यू, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टोरी मैंने आपको समझा दी कि क्या क्या हुआ था इस स्टोरी में। ठीक है, इसमें आपने जब स्टोरी पढ़ लेते हो तो क्या होता है, आपको प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर के लिए फिर आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रश्न उत्तर याद करने में। और स्टोरी पढ़ने के बाद आपने जो है कठिन शब्द जरूर लिख के देखने हैं। कठिन शब्द जब तक लिख के नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो कठिन शब्द लिखने के लिए आपको जरूरी है कि हम जो है वर्ड्स को, जो मुश्किल वर्ड्स हैं, जैसे ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, देखो ये है ना, इसमें देखो इसमें क्या हुआ है, टोक्यो, ओसाका। ठीक है, फिर है इसके बाद है इसमें हिरोशिमा, उन्होंने, इसमें क्या हुआ है, प्रत्येक, हादसा, ये सारे वर्ड्स, हेलमेट की है ना, ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये इसमें भी किए हुए हैं। इसमें किए हैं जैसे तांडव, सुरक्षित, और मुआयना, मुआयना ऐसे लिखना है, चिल्लाई, ये वर्ड्स अंडरलाइन किए। फिर ये ऊपर इसमें तख्ते, तख्ते कैसे लिखते हैं, आता ख होता है तख्ते में, त आता ख त ए तख्ते। फिर है तख्ते। ठीक है, उसके बाद स्याह, स्याह कैसे लिखते हैं, स या ख, स्याह। मुश्किल, मुश्किल लिखना होता है हमने, म उ श ई क ल, मुश्किल। ठीक है, तो उसके बाद है, जिन्होंने नहीं करे उन्होंने कर लेने हैं ये वर्ड्स। फिर है पलायन, ये देखो लिखा है पलायन, पलायन लिखा है ना, लड़खड़ाते।
फिर अबाबिल, अबाबिल क्या है? चिड़िया, छोटी चिड़िया। और उसके बाद क्या है? ओझल, ओझल के बाद इंद्रधनुष, ठीक है। फिर है इंद्रधनुष के बाद है नागासाकी, ये लिख लेना। इस्तेमाल, ये सारे वर्ड, कोरिया, रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका, ठीक है। फिर है प्रलयकारी, विस्फोटक, इस्तेमाल, अधिक। और इसके बाद है लार्डिनो, उसके बाद है समुद्र, फिर है विलीन, विलीन हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। उसी में जो है मिल जाना, विलीन का मतलब। फिर है इसके बाद तो ये शब्द अर्थ है। मैं अभी भी कह रही हूँ, जिसने काम नहीं किया वो पूरा कर लेना, ठीक है। अब फिर हम करेंगे इसका भाषा ज्ञान। ये कर लेना आप कि निम्नलिखित वाक्यों गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माई 7 वर्ष की थी। मैं हिरोशिमा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो पहला प्रश्न क्या है? माई कितने वर्ष की थी? ये तो सारे बच्चे कर सकते हैं जो छोड़ के आ जाते हैं पेपर में। माई कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की। माई कहाँ रहती थी? हिरोशिमा में। माई किसके साथ रहती थी? माता पिता के साथ, ठीक है। फिर है अगला, जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वह एक बच्चे को पकड़े हुए थी और रो रही थी। माई ने पीछे मुड़कर क्या देखा? एक कम उम्र की औरत को देखा। और किसको पकड़े हुए थी? एक बच्चे को पकड़े हुए थी। औरत क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका बच्चा मर गया था। फिर ऊपर से गिर रही बारिश एकदम चिपचिपी थी, उसका रंग भी काला था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला। पहले अब पैरे को पढ़ो, फिर समझ आ जाता है। बारिश, बारिश कहाँ से गिर रही थी? ऊपर से, आसमान से। बारिश कैसी थी? बारिश चिपचिपी थी। बारिश का रंग कैसा था? बारिश का रंग काला था। आसमान में क्या निकला? आसमान में इंद्रधनुष निकला। तो इस तरह से जब आप पैरे को पढ़ते हो तो आपको आंसर उसी समय मिल जाते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी पैरे को पढ़ते हो तो सारे आंसर जो है आपको उसी समय मिल जाते हैं। तो आंसर मिलना कोई ये नहीं है कि बहुत ढूंढने पड़ते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। कोई भी पोइम पढ़ो, चाहे आप इसमें कोई गद्यांश पढ़ो, दिए होते हैं ना पठित गद्यांश, कई बुक के होते हैं आपके और कई बुक के बाहर होते हैं। फिर कल हम इसका भाषा ज्ञान करेंगे। अभी आपने ये पैरे इनको कर लेना है और मैंने शब्द अर्थ और कठिन शब्द वो बताई है, 2 चीजें वो आपने कर लेनी है। कठिन शब्द शब्द अर्थ अगर करे हुए हैं तो शब्द अर्थ आपने याद करनी है और कठिन शब्द जो है वो आपने लिख कर देख लेने हैं, ठीक है। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? विंदर, चमन, चमनदीप, नो आप काम कर रहे हो? जो मैं रोज देती हूँ होमवर्क कर रहे हो? बोलो सभी बच्चे। यस मैम। हाँ, सभी बच्चों ने वो यस मैम। हाँ चैप्टर रीड करना है और साथ में जो है जो प्रश्न उत्तर दिए थे पिछले चैप्टर के वो लर्न कर लेने। लर्न करने के लिए वो दीर्घ प्रश्न उत्तर है और लघु प्रश्न। मैम हाँ जी, बोलो। हम 7वें चैप्टर के वर्ड मीनिंग भेज दो। इसके 7 चैप्टर के। 7 चैप्टर के वर्ड मीनिंग है। यस अन्य आप भेज देना बेटे 7 चैप्टर के वर्ड मीनिंग, ठीक है। अन्य ओके मैम। हाँ, इसमें ग्रुप में भेज देना, जो हमारा ग्रुप है ना उसके अंदर भेज देना, ठीक है। जो हमने उसका बनाया हुआ है उसके अंदर भेज देना। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम हाँ जी, अब ये अटेंडेंस भी भेजनी है वो ग्रुप में। हाँ ग्रुप में तो अटेंडेंस भेजनी है।
तो एब्सेंट थोड़ी लगानी है आपने, है ओके मैम। हाँ जी। अटेंडेंस तो जरूर भेजनी है ग्रुप में, क्योंकि अटेंडेंस नहीं भेजोगे तो जो है वो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है, तो पता नहीं चले। अब स्क्रीन पे आपको सब दिखाई देते हैं पैराग्राफ, ये सब, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती? मैम नो मैम। चलिए ठीक है फिर, चलिए गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और ये सारा काम कर लेना आपने। भूपिंदर रोज अटेंडेंस भेजनी है सभी बच्चों ने, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और जो नहीं ओके मैम। तो नहीं भेजते फिर उनकी एब्सेंट लगेगी सभी बच्चों की, जो अटेंडेंस नहीं भेजेंगे, एब्सेंट मार्क होएगा उनका। और होमवर्क जो करती हो वो चेकिंग के लिए भेज दिया करो, ठीक है, जैसे जैसे आप करती हो वैसे वैसे चेकिंग के लिए भेज देना आपने। अब इसके बाद तो हम वही करेंगे, इसका भाषा ज्ञान, ठीक है। जो अगला है इसका भाषा ज्ञान का चैप्टर वो है पूर्ण शब्द प्रत्यय, ये वाक्य बदलो। और सर्वनाम, ये सर्वनाम आपको मैंने करवाया भी हुआ है ग्रामर का चैप्टर, ठीक है। तो ये आपने सर्वनाम का चैप्टर भी करना है साथ में, इसके जो जो ग्रामर का काम आएगा वो साथ साथ करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। Tomorrow is holiday. यस, मुझे भी पता है, ठीक है। चलिए